स्वागत है आप सभी का नोमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ पार्ट 1 देख लेना, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले डिग्री ऑफ अमाइन की। डिग्री ऑफ अमाइन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैंने आपको एक बार पहले का बता दूं कि हमने डिग्री ऑफ कार्बन निकालना सीख लिया है, हाइड्रोजन निकालना सीख दिया है, अल्कोहल निकालना सीख दिया है। तो ये 3 डिग्री हमने निकालना सीख दिया, और कुछ बेसिक सी जो बातें थी, जो जरूरी इंपॉर्टेंट बातें थी कार्बन से रिलेटेड, तो वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले लेक्चर में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रही होगी। तो एक बार उस वीडियो को देखना और उसी के बाद इसे कंटिन्यू करना। चलिए हम आगे इसको पढ़ा लेते हैं, और एक बार अपना ओपिनियन बता देना कि मेरे ये जो सारे नोट्स हैं इसकी पीडीएफ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए होगी तो आप बताना। हम सोच रहे हैं कि हम अपना व्हाट्सएप चैनल बनाएं, तो अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो बता देना, हम एक व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे, उसमें सारी पीडीएफ की लिंक हम आपको दे देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अमाइन के बारे में। अमाइन क्या होता है? NH3 से हम इसे मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है अमाइन ग्रुप। और हम यहाँ पे देखेंगे अमाइन की अलग अलग डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ये बात तो हमने ये सीखी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने आपको कुछ देखे हैं। पहला एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। वहीं अगर हम बात करें इस वाले पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन क्या है, ये दो कार्बन से कनेक्ट है, तो इसीलिए 2 डिग्री अमाइन हो गया। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने पहले देखा था। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन की अगर हमें डिग्री बतानी होती थी तो हमें ये देखना पड़ता था कि इसके साथ जुड़े हुए कार्बन की डिग्री देखते थे। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस ये है नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन ग्रुप। बस नाइट्रोजन ग्रुप से जो डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड हैं, बस इसमें इसके अंदर हमें वही देखना है। पर अगर हम हाइड्रोजन की जब डिग्री देख रहे थे, आपको याद होगा जिस चीज़ ने पहला लेक्चर देख रखा है उसको पता होगा कि जब हम हाइड्रोजन की डिग्री निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके साथ जुड़े हुए कार्बन की डिग्री कितनी है, तो कार्बन की डिग्री देखते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, अगर 2 जुड़े हैं तो 2 हो जाएगी, अगर 3 जुड़े हैं तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिग्री है, क्योंकि ये 3 कार्बन से ज्वाइन रखा है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम इसे थोड़ा और नीचे करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, तो ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि ये एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो चलिए अब आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। हमने डिग्री वाला जो टॉपिक था वो पूरा खत्म कर लिया है। तो आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं, आप सभी ने इनका नाम तो सुना होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम इस तरह से सिग्मा के साइन से दिखाते हैं, और पाई बॉन्ड को हम पाई के बॉन्ड से दिखाते हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड जो भी होता है वो सिग्मा बॉन्ड कहता है। अगर हम ऐसे 2 कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड जो भी है वो सिग्मा बॉन्ड है, और इसके बाद का जो भी बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। ये सेकंड बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है, और तीसरा बॉन्ड जो होता है वो भी पाई बॉन्ड होता है। तो पहला बॉन्ड ही बस वो होता है, पहला बॉन्ड ही सिग्मा है, और बाकी के बॉन्ड क्या हैं, पाई बॉन्ड है। तो ये बात है इन दोनों के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है और बेसिक ही है, ज़्यादा कोई हाई लेवल तो है नहीं, है ना, इजीली आपको समझ आ रहा होगा। ईच बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कभी ये पूछ लिया कि एक को कोई हमें स्ट्रक्चर दे दिया और उसमें हमसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली आप इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक टेबल हमने बना रखी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड्स लिख रखे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अलग से बात की है, ये अभी आपको समझाता हूँ। तो अगर हम पहले वाले बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो एक जो होता है वो तो होता है हमारा सिग्मा, क्योंकि एक फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, हमने यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे इसीलिए पहला बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। और पाई बॉन्ड 0 है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हमने यहाँ पे आपको बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें बताना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड, एक ही नंबर ऑफ बॉन्ड था तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, तो इसीलिए एक बॉन्ड बना तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन। तो ईजी था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर वही हम बात करें दूसरे की, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे मिस्टेक और की है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी 1 है, ठीक है। एक यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड है, तो इसीलिए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले की वजह से यहाँ पे 2 हुए, एक बॉन्ड था, और यहाँ पे भी एक है इसलिए यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। 0 नहीं है, यहाँ पे 1 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा ऊपर करके से बात कर लेते हैं। अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे में यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में यहाँ पे 3 बन रहे हैं। तो पहला वाला तो होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और दूसरे जो भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड की वजह से 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ गिवन कंपाउंड। तो हमें गिवन कंपाउंड में फाइंड करना है। तो ये रहे कंपाउंड, अब कहेंगे आप कंपाउंड कहें, तो यहाँ पे कोने में इसे बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि इस कंपाउंड को देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक यहाँ से, 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 क्या है ये सिग्मा बॉन्ड है, लाल वाले सिग्मा बॉन्ड है, और बीच में एक पाई बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं नहीं। तो कितने लाल वाले हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें 5 सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं और एक पाई बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसकी वजह से ये 10 हो गया। और वहीं अगर हम बात करें तो इसकी वजह से
तो ये ईजी था, आप समझ गए होंगे ईजीली। और ऐसे ही यहाँ पे एक और करके दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं, एक बार देख लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे, कुछ टफ चीज़ इसके अंदर नहीं है, सेम जैसा ऊपर है वैसे ही यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नीट का PYQ भी देखने के लिए मिल रहा है, नीट में आ चुका है ये। तो यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ना ये ध्यान देने वाली बात होती है कि पाई बॉन्ड पूछ रहे हैं या पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो जो पाई बॉन्ड करके आएंगे वो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड होता है, दूसरा जो बॉन्ड होता है वही पाई बॉन्ड होता है, हमें जानते हैं। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें 4 पाई बॉन्ड देखने के लिए मिला है। तो अगर 4 पाई बॉन्ड होंगे तो एक बॉन्ड कितना का रखता है, 2, तो 4 × 2 यानी 8। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। तो इसीलिए इसका आंसर 8 होगा। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में आ जाते हैं, वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखते, वो सोचते हैं यार पाई बॉन्ड है इतना ईजी क्वेश्चन, तो वो सीधा क्या कर देते हैं, 4 टिक करके आ जाते हैं, और उसकी वजह से उनका आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक बार अच्छे से इस पर ध्यान देना है, ठीक है। पाई बॉन्ड पूछा है या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, सिग्मा बॉन्ड पूछा है या सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। पर यहाँ पे ना हम इसे शॉर्ट में समझेंगे। क्यों समझेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर मैं इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ करूँगा, काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। जितना हमें इस चैप्टर के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है, हम उतना ही पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए नीट आपको निकालना है, नीट पेपर आपको क्लियर करना है, तो आपको ना ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि सब में आप ज़्यादा टाइम लगाएं, थोड़ा स्मार्ट मूव करना पड़ेगा। जो उधर पढ़ा है तो उसको इधर थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो इसी कारण की वजह से हम इसे ऊपर ऊपर से बताएंगे, और उतना बताएंगे जितना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर, या फिर इसे हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। तो ये असल में होता क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जब हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगी। तो आप इसे सीधे इस टेबल से याद रखिए, इस टेबल से आप इसे सीधा याद रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेरिक नंबर की बात की गई है। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 है, ठीक है, तो आप सीधा क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन SP लिख देंगे, ठीक है। और अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP2, स्टेरिक नंबर 4 है तो SP3। तो इसे हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये क्या है, मीथेन है, ठीक है, नामकरण अभी हम आपको सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये मीथेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, तो 4 इसके अंदर पास बॉन्ड है, और इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आया, 4 आया। स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन एक ही है, तो यहाँ पे 4 आया। तो अगर ये 4 है तो आप यहाँ पे देखिए कि SP3 होगा, तो इसलिए ये SP3 हाइब्रिडाइज होगा। बस आपको ये याद रख लेना है। इस चार्ट को आप इजीली याद रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं है, छोटा सा है। इसको ढंग से याद रख लीजिए, आपको बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे में आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक और कंपाउंड दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें O की, ठीक है, यहाँ पे O की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर से एक बॉन्ड बना रखा है इधर से, तो इसके पास 2 बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली है, आपने ज़रूर इसमें ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करते, सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ठीक है, तो 2 लोन पेयर, तो 4 आया। तो इसी कारण की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक बता देता हूँ, एक उससे भी इजी ट्रिक है जिससे आप बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ यहाँ पे पाई बॉन्ड देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी SP3। बहुत सिंपल है, जैसे हमने पीछे बात करी, पीछे वाला मेथड दिखाता हूँ एक बार। उसमें क्या कर रहे थे हम, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कर रहे थे। तो सिग्मा बॉन्ड हम देख रहे थे, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हम देख रहे थे, तो 1 2 3 4 दिख रहा था, तो 4 सिग्मा बॉन्ड थे और 0 लोन पेयर थे। तो स्टेरिक नंबर हमारा 4 आ रहा था, और 4 में क्या था, SP3 हाइब्रिडाइजेशन थी। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे 4 तो हमें सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिले, 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 4, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी SP3 हो गई थी, इस टेबल में हमने देखा, ठीक है। पर अब हमने एक नई ट्रिक सीख ली है जिसमें हमें सिग्मा बॉन्ड देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को भी नहीं देख रहे हैं, हम सीधा क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को देख रहे हैं, ठीक है। हम इस बार क्या कर रहे हैं, सीधा पाई बॉन्ड देख ले रहे हैं। तो अगर पाई बॉन्ड 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP3 होगी, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर पाई बॉन्ड कितने होंगे, इसे पेन का कलर चेंज करता हूँ, तो अगर हमारे पाई बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड अगर हमारे 0 होंगे तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन, 1 होंगे तो SP2, 2 पाई बॉन्ड होंगे तो SP हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये कार्बन के लिए ये ट्रिक है, इजीली हो जाएगा इससे आपका काम, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन अ गिवन कंपाउंड। तो इन कंपाउंड्स में हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो पहले में तो SP3 हो गया, इसे हमने एक्सप्लेन कर लिया ऊपर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन CH3 और कनेक्टर, ठीक है। आगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 पाई बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, तो इसीलिए SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। वहीं बात करें इसमें, तो इसमें भी SP3, इसमें भी SP3, इसमें भी SP3, तो सभी में SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या है, वो 0 है, पाई बॉन्ड 0 है, तो इसीलिए हर जगह SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। वहीं बात करें इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट है। ये तो यहाँ पे पाई बॉन्ड 0, पाई बॉन्ड 0, पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसलिए तो इन दोनों पे एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक है तो इसलिए ये क्या होगा,
1 है, 1 पाई बॉन्ड, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बात करें इसके PYQs की, तो बहुत क्वेश्चन इससे इस टॉपिक से भी बन जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब एक ना एक तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर हमें बताना है कि कौन रिप्रेजेंट करता है। तो पहला वाला तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर इसमें बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो ऑर्डर बनता हुआ हमें दिख रहा है। पहले sp2 है, फिर sp2 है, फिर यहाँ पे sp है, फिर sp है, तो यहाँ पे हमें वो ऑर्डर देखने के लिए मिल रहा है। आई होप कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ये क्यों है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार रिवाइंड कीजिए, आप इजीली समझ जाएंगे, इजी है, ठीक है। तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। और एक और PYQ आया 2009 में, तो 2009 में भी PYQ आ रखा है कि हमें C2, C3, C5 और C6 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे C2, सबसे पहले ये रहा C2। तो C2 की क्या है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है, इसलिए ये sp हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये sp हाइब्रिडाइज हो गया। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है 3, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं पाई बॉन्ड 0 है, तो फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। और अगर हम बात करें C6 की, तो यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 0 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ईजी, 0 पाई बॉन्ड है यानी sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3, ठीक है। मार्कर में अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, बट आई होप आप समझ गए होंगे। ईजी कॉन्सेप्ट है, तो मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा कौन कौन से साल में आए हैं, 2009 में आया है, 2018 के अंदर आ रखा है। तो आई होप आज की ये वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कल हम इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा था तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देखिए। उसके अंदर हमने आपको डिग्री के बारे में बताया, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, अल्कोहल कैसे निकालते हैं, और आज हमने अमाइन के बारे में तो इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।